मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द बर्निंग ब्राइट। इस कहानी की शुरुआत में हमें रेडियो पर एक न्यूज़ सुनाई देती है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो सभी अपने घर के अंदर ही रहें। इसके बाद हमें जॉनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक आदमी से टाइगर खरीद रहा होता है। दरअसल जॉनी एक एनिमल सफारी खोलना चाहता है, इसलिए वो टाइगर खरीदता है और ये टाइगर खरीदने के लिए उसने गवर्नमेंट से परमिशन भी ली होती है। वो आदमी जॉनी को वो टाइगर देने से पहले उसे वार्न करता है कि इस टाइगर ने 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, इसलिए कोई भी उसके आसपास ना जाए। फिर जॉनी वहाँ से टाइगर लेकर चला जाता है। फिर हमें कैली नाम के लड़के और उसके छोटे भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है। दरअसल टॉम एक अबनॉर्मल बच्चा होता है। उसे जो चीज़ चाहिए होती है अगर उसे वक्त पर ना मिले तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। कैली की मोम के जाने के बाद कैली ने ही अपने भाई की देखभाल की थी, लेकिन अब उसे अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी होती है, इसलिए वो टॉम की देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए वो अपने छोटे भाई को केयर सेंटर में छोड़ने का फैसला ले लेती है। जब केली वहाँ पर टॉम का एडमिशन करा देती है और फीस भरने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते जितने उसे चाहिए होते हैं। जब वो बैंक से जानकारी लेती है तो उसे पता चलता है कि जॉनी ने कुछ देर पहले ही उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। दरअसल जॉनी कैली का स्टेप फादर होता है। जॉनी जब घर आता है तो दिखाया जाता है घर के चारों तरफ वुडन शीट लगवा रहा होता है, क्योंकि रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है और वो नहीं चाहता कि उस तूफान की वजह से घर में कोई नुकसान हो, इसलिए वो वुडन शीट लगवा देता है। कैली जब घर आती है तो वो जॉनी से पूछती है कि उसने पैसे क्यों निकाले। ये पैसे मेरी मोम ने टॉम की देखभाल के लिए छोड़े थे। इस पर जॉनी कहता है कि इन पैसों पर मेरा भी हक है, क्योंकि तुम्हारी मोम ने मेरे लिए कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। जॉनी कहता है कि उसे सफारी पार्क के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पैसों को निकाला है। जॉनी कहता है कि तुम टॉम की चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेवारी है, और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टॉम कैली से खाना मांगता है। कैली टॉम को खाना देने के बाद अपने कॉलेज में बात करती है और वो कहती है कि वो आज कॉलेज नहीं आ पाएगी। इस पर सामने वाला इंसान कहता है कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो तुम्हें कॉलेज आना पड़ेगा। कैली कहती है उसे स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लुइस फ़ोन काट देता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। इसके बाद कैली टॉम को सुलाने के लिए उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे अपने मोम का कुछ सामान नजर आता है, जिनमें से कुछ दवाई नींद की भी होती है। कैली को लग रहा था कि गलती से टॉम ने अगर इन दवाइयों को खा लिया तो उसे बहुत नुकसान होगा, इसलिए वो दवाइयों को वहाँ से दूसरी जगह पर रख देती है। फिर हमें कहानी में आगे कैली को गुस्से से चिल्लाते हुए दिखाया जाता है क्योंकि जॉनी पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल कैली अपने भाई टॉम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद जब टॉम दरवाजे के पास खड़ा होता है, जोर जोर से हवाएं चलना शुरू हो जाती है, यानी कि तूफान आने वाला है। इसलिए कैली घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि रात के समय कोई उस टाइगर को कैली के घर छोड़ देता है, यानी कि पिंजरे से बाहर निकाल देता है और उसे घर के अंदर छोड़ देता है। फिर रात को दिखाया जाता है कि बहुत बुरे सपने से कैली की आंखें खुल जाती हैं और रेडियो पर बाहर से आने वाले तूफान की सूचना दी जा रही होती है। रेडियो से हमें पता चलता है कि तूफान कुछ घंटों तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर कैली उठकर पानी पीने के लिए जाती है। जब वो पानी पीने जाती है तो उसे वहाँ पर टाइगर दिख जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचा के अपने कमरे में वापस आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर वो उस कमरे की विंडो को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी ने कुछ देर पहले ही घर के चारों तरफ वुडन शीट्स लगवा दी थी, इस वजह से वो खिड़की नहीं खोल पाती। कैली को अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कैली भागकर सीधा टॉम के कमरे में जाती है, लेकिन टॉम वहाँ पर नहीं होता। कैली इसके बाद फ़ोन से इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। इसके बाद वो जॉनी को कॉल करती है। जॉनी का फ़ोन बज रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसका फ़ोन गाड़ी में रखा होता है और वो शहर से बाहर एक बार में बैठा होता है, और इसीलिए जब कैली कई बार जॉनी का फ़ोन ट्राई करती है तो फ़ोन नहीं उठा पाता। तभी कैली को ऊपर कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कैली को लगता है कि यह आवाज़ टॉम की है, इसलिए वो भागकर ऊपर जाती है, लेकिन तभी वो ऊपर जाने से पहले एक बार मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन शायद दरवाज़ा भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। इसलिए कैली सीधा ऊपर चली जाती है और वो वहाँ से टाइगर को देखकर वापस नीचे आ जाती है। फिर वो खिड़की पर लगे वुडन शीट्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैली को टाइगर के आने की आहट सुनाई देती है। टाइगर के की आहट सुनकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। कैली समझ जाती है कि उसकी जान खतरे में है। वो डर कर एक पाइप के अंदर घुस जाती है और तभी टाइगर भी वहाँ पर आ जाता है। कैली बिना आवाज़ किए उस पाइप के अंदर छुपी रहती है, लेकिन तभी डर के मारे जो कैली का पसीना आ रहा था वो नीचे टपक जाता है, जिससे टाइगर को कैली का पता चल जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन कैली अपनी जान यहाँ से बचाते हुए भाग जाती है और वो पाइप से होते हुए एक रूम में पहुँच जाती है और वहाँ उसे टॉम भी दिखाई देता है। फिर वो टॉम को लेकर दूसरे रूम में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद टाइगर भी उसी कमरे में आ जाता है। कैली किसी तरह से टॉम को चुप रखती है
और बड़ी चालाकी से वो टाइगर को कमरे में बंद कर देते और बाहर निकल जाते हैं। फिर कैली जल्दी से किचन में रखा हुआ मीट उठाती है और उस मीट में नींद की दवाइयाँ मिला देती है। और तभी टॉम उससे कुछ खाने के लिए मांगता है, इसलिए कैली उसे चॉकलेट दे देती है। वो नींद की दवाइयों वाला मीट टाइगर को खाने के लिए देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर टाइगर आ जाता है और उस मीट को खा लेता है। और इस दौरान कैली छत तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइगर की आवाज़ें आती है, इसलिए कैली टॉम को लेकर अंदर रूम में छिप जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि नींद की दवाइयों का टाइगर पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद कैली फिर से खिड़की पर लगी वुडन शीट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर उस आवाज़ को सुन लेता है और उस कमरे में आ जाता है। कैली और टॉम जान बचाने के लिए एक अलमारी में घुस जाते हैं, लेकिन टाइगर को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर छिपे हैं। टाइगर उस अलमारी को तोड़ रहा होता है। दूसरी तरफ कैली भी एक आयरन की रोड से दीवार को तोड़ती है, और इससे पहले कि टाइगर उन तक पहुंच पाता, कैली दीवार तोड़कर टॉम को बाहर निकाल देती है। और जब वो खुद बाहर निकलती है तो पीछे से टाइगर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। और फिर कैली दूसरे रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि वो टाइगर दरवाजे को ना तोड़ पाए, इसलिए दरवाजे के बाहर कुछ सामान भी रख देती है। फिर वो पूरी ताकत से विंडो पर लगे वुडन शीट्स को तोड़ने की कोशिश करती है, और इसी बीच उसकी नज़र उस कमरे में रखी गोलियों पर जाती है। कैली समझ जाती है कि गन भी उसके आसपास ही होगी। फिर वो गन को ढूंढने लग जाती है, लेकिन बहुत कुछ ढूंढने पर भी उसे गन नहीं मिलती। फिर थक कर कैली वहीं बैठ जाती है और रोती हुई अपने पैर पर पट्टी बांधती है। तभी कैली की नज़र वहाँ पर रखे इंश्योरेंस पेपर्स पर जाती है, जिसमें लिखा था कैली और टॉम की मौत के बाद सब कुछ जोनी के नाम हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद कैली रोने लग जाती है, क्योंकि कैली को लगता है कि जोनी ने ही जानबूझकर टाइगर को घर के अंदर छोड़ा है ताकि वो हम दोनों को मारकर खा जाए और सारी प्रॉपर्टी जोनी के नाम हो जाए। फिर कैली कुछ देर बाद दोबारा गन ढूंढने की कोशिश करती है और फाइनली उसे गन मिल जाती है। फिर कैली गन को लोड करती है और टॉम को रूम के अंदर छोड़कर गन लेकर बाहर चली जाती है। गन लेकर टाइगर को मारने के लिए निकल पड़ती है। फिर जैसे ही कैली को टाइगर के आने की आवाज़ आती है, कैली दीवार के पीछे छुप जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। तभी कैली देखती है कि टॉम अपने रूम से बाहर आ गया था। कैली उसे मना भी करती है, लेकिन फिर भी वो रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही टाइगर पास आता है, कैली भागती है, उस पर बहुत सारी गोलियां चलाती है, लेकिन उसकी एक भी गोली टाइगर को नहीं लगती। फिर कैली भागकर किचन में चली जाती है और वहाँ पर गैस को ऑन कर देती है और टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर का इस पर कोई असर नहीं होता। फिर कैली स्टोर रूम में जाकर दरवाजे के आगे लोहे के स्टैंड लगा देती है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। तभी टाइगर भी वहाँ पर आ जाता है, और जैसे ही टाइगर स्टोर रूम में आता है, कैली खिड़की पर लगी वुडन शीट को तोड़कर बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा तूफान होता है, इसलिए कैली वहाँ खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और कार शुरू कर देती है। और तभी उसे टॉम की याद आती है, जो कि अभी भी घर के अंदर ही होता है। इसलिए कैली घर के अंदर वापस चली जाती है और वहाँ से टॉम को देखती है। फिर कैली टॉम को लेकर बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पर रखे सामान से एक मशाल बना लेती है ताकि वो टाइगर को भगा सके। लेकिन तभी अचानक टाइगर उसके सामने आ जाता है। कैली उस मशाल से टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर का इस पर कोई असर नहीं होता। वो उल्टा उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तभी कैली टॉम को फ्रिज में छिपने के लिए कहती है, और जैसे ही टॉम फ्रिज के अंदर घुसता है, कैली भी उस फ्रिज के अंदर घुस जाती है और फ्रिज को अंदर से बंद कर लेती है। और ज़्यादा थकान होने के कारण दोनों अंदर ही सो जाते हैं। अगली सुबह कैली चुपके से फ्रिज खोलकर देखती है, उसे वहाँ पर टाइगर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो टॉम को भी फ्रिज से बाहर निकाल लेती है। और तभी जोनी गन लेकर घर के अंदर एंट्री करता है, और जब वो घर के अंदर एंट्री करता है तो सामने टॉम और कैली को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक अभी तक उन्हें मर जाना चाहिए था। फिर भी जोनी उनके सामने अनजान बनने का नाटक करते हैं। तभी कैली जोनी को बातों में फंसाकर सीढ़ी की तरफ ले जाती है, और तभी टाइगर जोनी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और इसी दौरान कैली और टॉम अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।